बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ भिंडी और आलू की रेसिपी शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। ये भिंडी में आलू लोग कम ही डालते हैं, तो मैंने सोचा कि जिन घरों में बच्चे भिंडी शौक़ से नहीं खाते, तो चलें आलू का इसमें एडिशन करते हैं और रेसिपी को शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं भिंडी फ्राई कर लूँगी और भिंडी फ्राई होने तक मैं ये मसाला रेडी कर लूँगी। आलू, प्याज, टमाटर वगैरह, इसमें अदरक और लहसुन वगैरह मैं ऐड नहीं करूँगी। इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वो ज़्यादातर ऐड होंगी। बाकी जो मसाला होगा वो साथ साथ बताएंगे आपको कि क्या करना है आगे। ऑयल मेरा गर्म हो गया, अब मैं इसमें भिंडी ऐड कर दूँगी। ये मेरे पास फ्रीज़ भिंडी है, आपके पास नॉर्मल भी हो तो वो तो बेस्ट है, लेकिन मुझे चूँकि ये फ्रीज़ अवेलेबल है तो मैंने फ्रीज़ के साथ ही ये ट्राई कर लिया है। इसको मैंने फुल फ्लेम पे ऑयल गर्म कर लिया था और इसको मैं अब फ्राई करूँगी और फुल फ्लेम पे ही करूँगी। भिंडी को फ्राई करने के लिए जो फ्रीज़ भिंडी है इसका ये ख्याल करना पड़ता है कि ऑयल फुल फ्लेम पे गर्म हो और भिंडी को आपने पहले नहीं निकालना फ्रीज़र से, आपने उसी वक्त निकालना है जब आपने इसको फ्राई करना है। भिंडी इधर मेरी फ्राई हो रही है, तो इतने में मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं इधर मसाले की तैयारी करती हूँ। प्याज मैंने चॉप कर लिए, इसमें अभी तक मैंने पानी ही डालना है, डालना तो नहीं भी डालूँगी, लेकिन मैंने ऑयल नहीं डाला इसमें, क्योंकि जो मैं भिंडियाँ फ्राई कर रही हूँ उनमें भी ऑयल होगा और जो ऑयल बाकी बचेगा वही ऑयल मैं इस मसाले में यूज़ करूँगी। आलू मैंने बहुत छोटे और बारीक से काटे हैं ताकि जल्दी से गल जाएं। इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। प्याज अच्छे से गलने चाहिए। भिंडी मेरी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। इसमें ये ऑयल ही नीचे गिर रहा है, इसकी ये निशानी होती है कि इसमें से जब ये फ्राई हो जाए तो इसमें से ऑयल ही नीचे गिरे, इसमें जो लेस होती है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। इधर जो प्याज है इसको मैंने पानी में थोड़ा सा गलाया है, इसमें ऑयल भी मैंने नहीं डाला। तो इसके बाद मैं इस टमाटरों का और इस जो प्याज है इसका पेस्ट डालूँगी। भिंडी मेरी इधर मैंने फ्राई करने के लिए अब दूसरी बार डाल दी है, तो ये अच्छे तरीके से इधर फ्राई हो रही है। और प्याज और टमाटर का जो पेस्ट है वो मैंने इधर रखा हुआ है। अभी तक मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला, क्योंकि अगर मसाले में भी ऑयल डाल दें, भिंडी में भी ऑयल हो, तो इतना ऑयल आजकल खाना अच्छा नहीं है। मैं तो इतना ही खाती हूँ, इतना ही इस्तेमाल करते हैं हम, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करते होंगे। अगर आपने ज़्यादा ऑयल करना हो, ज़्यादा घी यूज़ करना हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मसाले में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके बाद जब मेरी जो भिंडी फ्राई हो जाएगी उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूँगी ताकि ये अच्छे से इसका एक टेस्ट डेवलप हो जाए। जितने की ज़रूरत होगी। नमक, सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर लें। मैंने तो ये वाला चम्मच यूज़ किया है, इसके साथ मैंने ये हल्दी पाउडर लिया है और नमक और मिर्च भी ऐसे ही इसके साथ मैच कर लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर चेक कर लेते हैं भिंडी को भी कि इसका कितना काम मुकम्मल है। ऑलमोस्ट भी फ्राई हो चुकी है, इसमें से भी जो लेस है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसकी यही निशानी होती है कि ये तैयार हो चुकी है। इसको मैं अब निकाल लूँगी। निकालने के बाद इसमें से कुछ ऑयल, सारा नहीं, कुछ ऑयल मैं आपको दिखाऊंगी, मैं डालूँगी इसमें मसाले में।
तो आप देखेंगे कि हमारी जो भिंडी आलू की रेसिपी तैयार होगी उसमें मुनासिब सा ऑयल होगा, एक्स्ट्रा ओवर ऑयल नहीं होगा। मसाला मेरा रेडी हो चुका है। अभी तक मैंने इसमें ऑयल यूज़ नहीं किया, लेकिन आलू मैं इसमें भी ऐड कर दूँगी ताकि ये गल जाए। सब्ज़ मिर्च मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इस स्टेज पे आप नमक मिर्च वगैरह चेक कर लें, अगर कम हो तो आप इसमें और डाल दें, ज़्यादा हो तो फिर मेरा तो यही एडवाइस है कि आप पहले कम ही डालें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यूज कर लें। आलू बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी भिंडी तोरी। फ्लेम में फुल कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि इसमें अभी तक मैंने ऑयल नहीं डाला, लेकिन भिंडी में इतना ऑयल है कि उसने पूरे फुल जो सालन है हमारा उसको कवर कर लिया है। अगर हम इसमें ऐड ना भी करें तो कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगी इसमें। ये ऑयल जो कच्चा नहीं है, मैंने इसमें फ्राई किया हुआ है, तो बहुत कम ऑयल में मैं ये सब बनाऊंगी। आलू और भिंडी हमारी तैयार हो रही है, तो इसको मैं 5 मिनट तक हल्का सा बस रहने दूँगी आँच पे। उसके बाद मैं इसको मुकम्मल कर लूँगी। अगर आपको ये मेरी पसंद है रेसिपी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, दुआ में याद किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दिखाती हूँ मैं आपको उसकी फाइनल लुक। ये है जी मेरी रेसिपी की फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।